कह रहे पूजा टाइम तो मुंह बंद रखा करो। सुनाओ भाभी आप। खुद ही बोल रही हो है। एक बूढ़ी अम्मा थी, उसको जो है वो गणेश जी की बहुत भक्त थी और एक ही पुत्र था उसको और दूसरी संतान भी नहीं थी। तो वो जो थी गणेश जी की खूब पूजा सेवा किया करती थी पूरा दिन, जैसे लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, पूजा किया करते हैं, उसी तरीके से वो गणेश जी की भक्त थी। तो मतलब हर समय जय गणेश जो है उसकी ज़बान से होता था और सारे काम वो गणेश जी के नाम से करती थी। तो एक बार गणेश जी ने कहा चलो एक परीक्षा लेते हैं कि कौन बहुत ज़्यादा मुझे प्यार करता है, कौन मेरा सबसे बड़ा भक्त है। तो वो अपना एक छोटी सी संपत्ति ले करके उसमें दो चार बूंद दूध और एक चुटकी चावल डाल करके घूमने लगे और पूरे गांव नगर में घूमते रहे, कोई मेरे खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। तो पूरे गांव में घूम घाम के जब पहुंचे तो सबने कहा अरे चलो हटो, इतने लोटे में कौन खीर बनाता है, इतने में कैसे बनती है, तुम जब आओ चलो हटो काम करने दो, तुम भी और लेट चले आए। मतलब किसी ने ऐसे बोला, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। तो अब किसी को क्या मालूम कि ये भगवान जी है, वो अगर सबको पता चल जाए कि ये भगवान जी हैं तो हर व्यक्ति दौड़ के चरणों लौटने लगे। तो अब वो जो वही व्यक्ति वो कर सकता है जो भक्तिमय है, एकदम भक्ति में डूबा हुआ है। तो वो जो बूढ़ी अम्मा थी वो अपना जो है बाहर जो गोरू बंधे होते थे, गाय गोरू बंधे होते थे, उनको चारा डाल रही थी। वो पहुँचे गणेश भगवान उनके पास की अम्मा अम्मा मेरी खीर बना दे। तो बोली चल बट उधर खीर बना देती हूँ। अपना दूध निकाल के ला रही थी, वही लिया और चूल्हा जलाया, उन्होंने उसमें डाला एक बड़ा सा पतीला ले करके और उसी में उनका लोटा धर दिया। कहने लगे चलो बैठो, तुम खीर खाने के लिए बैठो, खीर बनने जा रही है। अब वो खीर जब उनकी बनने लगी तो उन्होंने तो थोड़ा सा दूध डाला था, थोड़ा सा चावल डाले थे और गणेश जी की कृपा से वो खीर पूरा पतीला भर गई। अब बोले लो बेटा तुम्हारी तो खीर इतनी सारी होगी, तुम तो छोटा सा बर्तन लिए घूम रहे थे। तो बोले अम्मा कुछ दूसरे बर्तन में निकाल लो, दूसरे बर्तन में डाल लो। तो वो सारे घर के बड़े बड़े बर्तन ले आई, सब में खीर बढ़ती चली जा रही थी। इतनी हो गई थी, अम्मा ही नहीं रही थी, कहीं भी समा नहीं रही थी। तो उन्होंने कहा कि चलो अब पूरे गांव घर को खिला दो। तो बोले नहीं तुम लाया तो तुम खाओ। बोले नहीं नहीं अम्मा पहले पूरे गांव घर को खिला दो। पूरे गांव को खिलाया तो सबने देखा कि ये यही लड़का आया था मेरे पास अभी कि खीर बना दो, खीर बना दो। इनकी अम्मा ने देखो खीर बना दी, तो कितनी खीर अभी यही प्रसाद में मिलने लगी। खा गए, कुछ मन में सोचे होंगे, कुछ ऐसे ही अपना खा पी के चलते रहे। तो पूरा दिन मतलब समझ लो उनका गणेश जी का भंडारा वहाँ पे चलता रहा। फिर वो बोली अब तो तुम खा लो, तुम तो बहुत देर से लाए थे, भूखे थे तो खाओ। तो बोले अम्मा तुम भी खा लो। तो अम्मा ने कहा चलो अच्छा ठीक है। वो अपना भक्ति में मगन थी, उन्होंने थाली में निकाला, उनकी थाली लगा दी और बाकी बची। बोली अब बच्चा हम क्या करें इसको। बोले एक मटकी उटकी में भर लो इनको, कहीं पतीला खाली कर लो। तो उनने मटकियाँ उटकियाँ ढूंढी इतना और उन मटकियों में भर दी। भरने के बाद उनको कहा कि तुलसी के पास आप इनको धरा। तो वो धर आई कि तुलसी माता को भी खिला दो, तुलसी की भी पूजा कर रही थी। तो वो जो थी अपना खाने लग गई, वो मगन गणेश जी की भक्ति में मगन और अपन जय गणेश बाबा अपना खाने लगी। बाबा जी बैठे रहे। बाबा जी ने देखा जब अम्मा खा ली, पेट भर के छक गई, तो फिर उन्होंने अपना वही दो चार दाने जो लिए थे उन्होंने दो चार दाने खाए, खीर खत्म हो गई उनकी थाली। और उठने के बाद उन्होंने कहा कि लो हमने खा लिया, अब हम चलें। तो बोले कि ये तो तुमने मटकी भरवाए थे, इसका क्या करें, और लेते जाओ तुम अपने साथ में, तुम कहीं जहाँ जाना तो अपना खिलाना जाके सबको। तो बोले नहीं तुम यहीं रखे रहो, नीचे अपनी मिट्टी के नीचे गाड़ देना और मेरा नाम लेके गाड़ देना। तो तुम्हारा नाम लेके गाड़ दें। तो बोले हाँ हाँ तुम ऐसे करो। तो अम्मा जितना हम कह रहे तो उसने वहीं पे गाड़ दिया। बूढ़ी अम्मा थी, अब ज़्यादा कुछ उनको समझ में आया नहीं, पर जो लड़के ने कहा कर दिया, करके अपना वो भगवान जी जो है अंतर्ध्यान हो गए। जहाँ से जैसे पलट के देखी तो वहाँ से गायब। और वहाँ पे फूल अपना रखे हुए थे तो समझ नहीं कि लग रहा है भगवान जी उनको गणेश बाबा दर्शन दे गए। तो वो मगन रहेंगी अपना। अब इधर जो थी वो जो बहू थी उनकी कोने से देख रही थी और वो खाने भी नहीं आई थी। उन्होंने देखा कि नीचे कुछ गाड़ रही है मटकी में बूढ़ी अम्मा। तो रात का इंतज़ार करने लगी कि जो है देखेंगे क्या गाड़ा है इन्होंने। तो रात में जो है जब बूढ़ी अम्मा सो गई अपना, तो ये आई चुपके से और खोदी उसको मटकी, खोदी तो उसमें से निरे बिच्छू सांप सब निकल पड़े। उनको दौड़ा लिया, पूरे घर में दौड़ी दौड़ी अम्मा के पापा, अरे अम्मा मर गई अम्मा बचाओ बचाओ। कहने क्या हो गया। बोले कि वो तुमने कुछ नीचे गाड़ा था जमीन में मटकी में भर के,
वही हमने सोचा पता नहीं तुमने क्या छुपा के गाड़ा, वही हम देखने चले गए और वो तो सांप बिच्छू आ गए दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। अब वो भक्ति में थी जो सासू माँ था, उनको कुछ नहीं दिख रहा, इनको सब सांप बिच्छू दिख रहे। तो बोले कि तुमने काहे के लिए वो मतलब उसको खोला था? बोले हमने यही सोचा था कि आपने जो है कुछ अच्छी चीज़ें हैं वहाँ गाड़ दी, हम लोग को नहीं देना चाहती हो, इसलिए तो वो जो है बोले कि तुम्हारी जैसी नीयत थी वैसी चीज़ें तुमको मिल गई। और आओ चलो हम देखते चल के कहाँ पे है। उन्होंने फिर से दूसरी तरफ से खोला, जहाँ मटकी दूसरी तरफ गाड़ी थी, तो वहाँ हीरे मोती सब निकल पड़े। तो बोले कि नहीं तुम खोदो। तो फिर उन्होंने खोदी, तो फिर उनको वही दूसरी तरफ 3-4 मटके गाड़े थे चारों तरफ से। तो बोले नियत अपनी सही करो, तुम्हारी नियत अगर सही होगी तो तुमको ये सब मिलेंगे, ये प्रभु का प्रसाद है और प्रभु का प्रसाद सबको ही नहीं मिलता है। भगवान गणेश जी की कृपा होगी तो तुम्हें सब मिलेगा। तो फिर उसी दिन से फिर वो गणेश जी की भक्त हो गई, बहू जो थी, और भक्ति में जो है फिर साल के बाद उसको पुत्र भी हुआ और अपनी सास की सेवा करने से उसको काफ़ी परलोक भी उसका सिधर गया सासू माता के कारण। तो क्योंकि इसके सासू माता गणेश जी की भक्त थी, गणेश जी ने उनकी भी बुद्धि सुधार दी, परलोक भी सुधार दिया। तो जय गणेश भगवान की, जैसे सबको तारा सबको तारना उनको तारा।